बारिश होने के बाद हम लोग जा रहे थे खेत में, जहाँ पर देखना था मुझे कि नदी का पानी कितना ज़्यादा ऊपर आ गया। तो काफ़ी कम हो चुका था, अभी तो खंबा दिख रहा था, तो हमने सोचा चलो चले ही जाते हैं। पानी अगर ऊपर होता तो मैं शायद यहीं से लौट जाती, लेकिन पानी नीचे था तो मैं चली गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी पूरा नदी में ऐसे ही भर जाता है। अभी तो फिर भी कम है, लेकिन ये कभी कभी ना खंबा डूब जाता है, तो हमको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं पहुंच गई थी खेत में, जहाँ पे पापा पहले ही से थे, वो काम कर रहे थे। और ये खेतों में कुछ इस तरीके से बांध दिया गया है इसको, ताकि जो मतलब पौधे लगाएं इसी के ऊपर चढ़ें, जो खीरा, लौकी, तोरी और वगैरह, मतलब बहुत सारे पौधे हैं ऐसे। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे खीरा में, मतलब पेड़ी चढ़ानी थी मुझे। पेड़ी इन द सेंस कि मतलब मिट्टी को पौधे को मिट्टी से कवर करना है, जड़ों को, ताकि वो मजबूत रहे। और जैसे बारिश होती है तो फिर वो मिट्टी से कटे ना उसकी जड़ें, तो इसलिए उस मिट्टी को ऊपर चढ़ाना था उनके ऊपर। तो पहले से पापा ने गोबर रख दिया था, तो उसके बाद पापा ने बोला कि मिट्टी चढ़ा देनी है इस पर, क्योंकि बारिश तो रोज़ होती रहती है, तो फिर ना सारे पौधे बेकार हो जाएंगे। इतनी मेहनत करी है जो वो भी बेकार हो जाएगी। तो मैंने एक एक करके सब पे मिट्टी चढ़ाना शुरू किया। तो गाँव के काम तो गाइस ऐसे ही होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। मतलब शहरों में बैठ के ब्लिंकिट पे ऑर्डर करना बहुत इजी है, बट हाँ वो चीज़ें जब खुद एक्चुअल में करनी पड़ती है ना, तो बहुत टफ लगता है। बट हाँ, यही एक रियल मतलब गांव में रहने की भी एक वजह है कि हाँ, गांव के जो लोग होते हैं वो कितने हार्ड वर्किंग होते हैं। आपको जब पता है ये चीज़ें, जो भी चीज़ें खेतों में उगाई जाती है उनको उगाने में कितनी मेहनत लगती है। और शहरों में ऐसा देखा जाता है कि हम उसको जब वेस्ट करते हैं तो मतलब सोचा नहीं जाता, लेकिन जो उसको उगाता है उस थाली तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितने हाथों से वो गुजरता है, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसलिए मतलब फूड और जो भी चीज़ें होती है खाने की वेस्ट ना करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमें मिल रही होती हैं शायद वो किसी और को नसीब भी नहीं है। तो इसलिए थैंक यू बोलना चाहिए हमको, जो भी चीज़ें खाने को मिल रही हैं प्रॉपर। तो गाँव में रह के मैंने एक चीज़ सीखी कि हाँ, फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी एक दाना भी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैंने सारे पौधों में चढ़ाया मिट्टी को। उसके बाद मैं आ गई थी साइड में, मुझे साइड में जो बीन्स होते हैं उसके पेड़ों पर भी मिट्टी चढ़ानी थी, तो मैंने उसको भी चढ़ा ही दिया था। और शाम हो चुकी थी, काफ़ी देर से हम लोग काम कर रहे थे। मम्मी भी घास को मतलब निकाल रही थी ताकि खेत साफ़ हो जाए, क्योंकि पानी रुक जाता है तो उस पर सांप बिच्छू बहुत सारे आके बैठ जाते हैं। और अभी तो धूप है हल्की हल्की, लेकिन 6:30 हो चुके थे ऑलमोस्ट। तो हमने कहा चलो जल्दी से काम निपटा के घर चला जाए। पापा अभी भी लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने कुछ अरबी के पेड़ लगाए हुए हैं, और मम्मी हर साल लगा देती हैं अरबी, मतलब खाने के लिए। तो बहुत क्यूट लगते हैं मेरे को इसके पत्ते। और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। खेतों का मैंने गेट बंद किया और हम आ गए थे वापस। तो पापा आ गया कि जा